कहते हैं ज्ञान बाजार में नहीं बिकता। यह बात सच है। अगर ज्ञान बिकने वाली चीज होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास ही ज्ञान होता। हम पैसे से ज्ञान नहीं खरीद सकते, लेकिन ज्ञान से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन लोगों में ये 12 गुण होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, और जिन लोगों में ये 12 गुण नहीं होते वो इन्हें अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, जब एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वो उन्हें ज्ञान का महत्व समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो जीवन में कभी नहीं हारता। वो जो हो रहा है उसका डटकर सामना करता है। सबसे कठिन परिस्थिति भी उसे परेशान नहीं कर सकती। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी कठिन परिस्थिति में भी परेशान हो जाता है और हार मान लेता है। ये दुनिया मूर्ख को और भी मूर्ख बना देती है और उसका फायदा उठाती है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के जाल में फंस जाता है। लोग उसका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसके लिए आप सभी को समझदार बनना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया बहुत ही मतलबी और बचकानी है। यह मूर्ख लोगों को जीने नहीं देती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा न दे या आपका इस्तेमाल न करे तो आपको समझदार बनना होगा। अगर आप समझदार नहीं बनेंगे और मूर्ख बने रहेंगे तो यह दुनिया आपका बहुत फायदा उठाएगी और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर उसके पास सोच नहीं है तो उसकी खूबसूरती किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कैसे किया जाए। रत्न बहुत कीमती है, लेकिन अगर आप इसकी कीमत नहीं समझते तो यह आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने हीरा और पत्थर एक जैसे होते हैं। उनमें फर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन एक समझदार इंसान अच्छी तरह से समझ जाता है कि रत्न और पत्थर की कीमत में क्या फर्क है। गुरु की बातों पर ध्यान देने के बाद शिष्यों में से एक समझदार हो जाता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हम कैसे जाने कि हम मूर्ख हैं या समझदार? शिष्य की बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि बच्चे, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 गुणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये गुण हमारे अंदर मौजूद हैं, तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। तब गुरु उसे उसकी मुख्य विशेषता बताते हैं और कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से सब कुछ सीखकर नहीं आता है। वह इस दुनिया में जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ सीखेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सीखता रहता है वह कभी हारता नहीं है, क्योंकि जीवन में कोई भी शैक्षणिक उपलब्धि व्यर्थ नहीं जाती है। हर चीज का अपना महत्व होता है। यही कारण है कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में किसी न किसी समय काम जरूर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्कूल या गुरुकुल में ही कुछ नया उपयोगी ज्ञान प्राप्त करें। हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। हमें किसी बेकार व्यक्ति से भी कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमें सफल व्यक्तियों से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, और असफल व्यक्तियों से भी हमें बहुत सारा उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। हर चीज, हर लेख, हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम हर चीज को सही तरीके से समझें तो हम अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक सफल व्यक्ति से सीख सकते हैं कि वह कैसे सफल हुआ, उसने कौन सी तकनीक अपनाई, जबकि एक असफल व्यक्ति से हम यह जान सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ
उसने ऐसा कैसे किया कि वह आगे नहीं बढ़ पाया। फिर उससे सीखकर हम वह गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमारा जीवन आदर्श नहीं है कि हम खुद गलतियां करें और फिर उनसे लाभ उठाएं। इसलिए हमें भी दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए ताकि हम वह गलती दोबारा न करें। तब गुरु उन्हें अगला लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति समय का उपयोग करते हैं। बच्चे, जिस व्यक्ति ने समय को जीत लिया, समय के अनुसार खुद को ढाल लिया, उसने अपने जीवन को जीने का मंत्र सीख लिया। समय एक अमूल्य धन है। जीवन में सफल होने के लिए समय का महत्व बहुत अधिक है और जब समय चला जाता है तो वापस नहीं आता। इस दुनिया में समय से ज्यादा महत्वपूर्ण न तो पैसा है और न ही ताकत, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता तो ये अन्य चीजें हमारे किसी काम की नहीं रहती। धरती पर हर कोई समय के साथ साथ जी रहा है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर तो सभी को मिलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इसका सही उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर समय रुक जाए तो प्रकृति का पूरा चक्र रुक जाएगा। समझदार लोग दुनिया में अलग अलग काम नहीं करते, वे बस उस काम को दूसरे तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय का पूरा उपयोग महत्वपूर्ण कामों में करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण समय पर सही काम न करना है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना चाहिए और समय का सदुपयोग करके सही काम करना चाहिए। समय का महत्व हर जीव और दुनिया के लोगों के लिए अलग अलग नहीं है, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जिसे एक बार खो देने के बाद आप इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा सकते। इसलिए हर किसी को समय के महत्व को समझना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि समय ही प्रगति का मार्ग है, लेकिन हमारे जीवन का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है हम अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। समय निरंतर अपनी गति से बिना किसी का इंतजार किए आगे बढ़ रहा है। चाहे वह राजा हो या गरीब, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हम सभी को हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय के अनुसार अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। खिलवाड़ करना जीवन को बर्बाद करने के समान है। फिर उस बिंदु पर गुरु तीसरा पक्ष बताते हैं और कहते हैं कि समझदार लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना निराशावादी लोगों के बीच रहने से बेहतर है। जो लोग अकेले रहते हैं उनमें कई विशेषताएं होती हैं। देखो बच्चों, हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन हमें उन विशेषताओं का पता तभी चलता है जब हम अकेले रहते हैं और खुद के साथ समय बिताते हैं। जो लोग लोगों के बीच फंस जाते हैं, उन्हें कभी भी अपनी विशेषताओं का पता नहीं चलता, क्योंकि उन्हें दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना होता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है, उस पर किसी का कोई असर नहीं होता और वह वही करता है जो उसे पसंद होता है। जो व्यक्ति अकेला रहता है वह हमेशा अपने जीवन से संतुष्ट रहता है। एक व्यक्ति अपने फैसले खुद लेता है और जो लोग समूह में रहते हैं वो लोगों से पूछकर फैसले लेते हैं, जो कई बार गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमारे सामने कई सारी चीजें आती हैं और कई बार उन चीजों पर ध्यान देने के बाद हमारे अंदर निराशा भी आ जाती है, जैसे ये गुण उसमें है, ये मुझ में क्यों नहीं है, उसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और ये सोचकर हमारा दिमाग दुखी रहता है। जबकि एक अकेला व्यक्ति अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर खुश रहता है, क्योंकि उसे ये बताने वाला कोई नहीं होता कि वो क्या कर सकता है, उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक अकेला व्यक्ति अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकता है, क्योंकि उसके आसपास उसे व्यस्त रखने वाला कोई नहीं होता। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता,
वह अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही निभाता है, जिसकी वजह से उसके सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि यह दुनिया संकीर्ण सोच वाली है। अगर हम किसी से थोड़ी सी भी मदद लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमेशा हमें दोषी ठहराएगा। इस कारण वह कभी किसी की सहमति नहीं लेता। गुरु चौथे लक्षण का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि चतुर व्यक्ति आमतौर पर कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। कम बोलने का मतलब है कि आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है। चतुर व्यक्ति ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। वे उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी है। वे चुपचाप बैठते हैं और दूसरे व्यक्ति की बातों को ठीक से सुनते हैं और फिर उसी तरह जवाब देते हैं। जब हम किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उससे कुछ नई चीजों का उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही मूर्ख लोग बिना किसी बहाने के बकबक करते रहते हैं। वे सामने वाले की बात पर ध्यान देने के बजाय अपनी बात कहने में ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसके कारण वे सामने वाले से कुछ भी नया हासिल नहीं कर पाते। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। वह किसी के साथ उस मनोवृत्ति में नहीं आता। अगर उसे कुछ भी उचित नहीं लगता तो वह चुपचाप वहां से चला जाता है। वही मूर्ख व्यक्ति पहले ज्यादा झगड़ा करता है और फिर इस झगड़े में वह कुछ ऐसा कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए था और फिर यही उसकी परेशानी का कारण बन जाता है। चतुर व्यक्ति उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी और उचित होता है। वे कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर देते हैं ताकि सामने वाला उनकी बात को ज्यादा ध्यान से सुन सके। वही मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, जिसके कारण लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और न ही उसकी बात पर ध्यान देना पसंद करते हैं। शब्द वह हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शब्दों से खेलकर हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और यह कला चतुर व्यक्तियों में खूब होती है। फिर गुरु पांचवी विशेषता का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचार किसी को नहीं बताते, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है कल वह हमारा शत्रु बन सकता है। इस उद्देश्य से वे अपनी बातें, अपनी कमियां और अपनी गुप्त जानकारी रखते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपने विचार कभी किसी को नहीं बताते। अपने परिवार के मामले और ऐसी बातें जिन्हें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए वे अपने मित्रों, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों को बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो वे धोखे का शिकार बनते हैं और फिर वे इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं, जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन व्यक्तियों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमियां कभी दूसरों को नहीं बताते, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि व्यक्ति हमारी कमियों का फायदा कोई भी कभी भी उठा सकता है, क्योंकि यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। यहाँ लोग एक दूसरे की कमियों का फायदा उठाते रहते हैं। लोग साथ कम देते हैं और छल ज्यादा करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो दूसरों की कमियों और कमजोरियों को जानने के बाद उनका फायदा नहीं उठाते। तब गुरुजी छठी विशेषता का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि समझदार लोग अपने लिए एक लक्ष्य तय कर लेते हैं और उसी पर निरंतर काम करते रहते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपने ज्यादातर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि कोई न कोई मेरा काम कर देगा। जब उनका काम समय पर पूरा नहीं होता तो वे तनावग्रस्त और दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बर्बाद हो जाता है। इस दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के बनाए काम को पूरा कर सके। हर कोई अपने काम में लगा रहता है। अगर आप खुद से उम्मीद करेंगे तो आपका सारा काम समय पर पूरा हो जाएगा, और अगर आप दूसरों से उम्मीद करेंगे तो बस सब अधूरा ही रहेगा। समझदार लोग कभी किसी का आशीर्वाद नहीं लेते और न ही किसी चीज की उम्मीद करते हैं। वे अपना काम खुद ही पूरा करते हैं। तब गुरु निम्नलिखित दुष्प्रभाव बताते हैं
और कहते हैं कि समझदार लोग आमतौर पर तनाव, क्रोध और तनाव से दूर रहते हैं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हताशा में लिया गया हर फैसला गलत होता है। हताशा में इंसान अपने आप में नहीं रहता, वह वास्तव में ऐसे गलत काम करता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद भी होता है। इसलिए समझदार इंसान आमतौर पर अपने क्रोध पर काबू रखता है, जबकि मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और अपने गुस्से के कारण ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता है। समझदार इंसान कभी भी अतीत और भविष्य के बारे में नहीं सोचता। वह आमतौर पर वर्तमान का अनुभव करके अपनी दिनचर्या में हिस्सा लेता है। वह कभी किसी बात को लेकर तनाव नहीं लेता, वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। वह अपना समय तनाव लेने और ध्यान लगाने में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे यह भी पता है कि तनाव लेने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वह हो गया और जो होना है वह होकर रहेगा। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव लेता है और दबाव में आ जाता है, उसका जीवन कष्टों और समस्याओं से भर जाता है। मूर्ख व्यक्ति अक्सर अतीत और भविष्य को लेकर तनाव में रहते हैं, जिसके कारण वह अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें आग में ले जाती है और फिर उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। तब गुरु निम्नलिखित दुष्प्रभाव बताते हैं और कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर बिना उद्देश्य के विश्वास नहीं करते। वह पहले चीजों और घटनाओं को अपने ज्ञान के बल पर देखते हैं। वह वास्तविकता की तह तक पहुँचते और उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति कितनी भी अच्छी तरह से बात करे, चाहे वह उसे कितना भी धोखा देने की कोशिश करे, लेकिन व्यक्ति किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक किसी दूसरे की मानसिकता पर भरोसा नहीं करता जब तक कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति के कार्यों और कठिन परिश्रम में समानता न देख ले। एक बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई और प्रमाण पर भरोसा करता है। वह केवल वही मानता है जो वह अपनी आंखों से देखता है और अपने कानों से सुनता है। वह दूसरों के शब्दों पर नहीं बल्कि अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह कोई भी ऐसे व्यक्ति को आसानी से गुमराह नहीं कर सकता। दूसरी ओर, एक मूर्ख व्यक्ति उस तरीके पर भरोसा करता है जो किसी को भी अपने आप स्वाभाविक लगे। इस वजह से कोई भी व्यक्ति उसे मूर्ख बनाता है और उसका शोषण करता है या उसे चीजों को खराब करने के लिए मजबूर करता है और उसे किसी के खिलाफ भड़काता है। तब उस बिंदु पर गुरु निम्नलिखित दुष्प्रभाव का अर्थ बताते हैं और कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति उदासीनता और विलंब को अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उनसे दूर रहता है। इस प्रकार वह खुद को कभी भी इन आदतों के आगे झुकने नहीं देता, क्योंकि विलंब की यह आदत व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। यह एक मानसिक विकृति है जो बहुत से लोगों में पाई जाती है और उनकी निराशा का सबसे बड़ा कारण आलस्य और टालमटोल है। ऐसा होता है, मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में सुस्त रहते हैं। वे हर काम को बाद के लिए टालते हैं, जिसकी वजह से उनका कल कभी नहीं आता और ऐसा करने में उनकी 50% जिंदगी आराम से गुजर जाती है। वे जब उठते हैं तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर गुरु बहवा लक्षण का अर्थ समझाते हैं, जैसे कि आखिरी लक्षण कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी निराशा से हार नहीं मानते, बल्कि वे अपने हथियार को खो देते हैं और उससे लाभ प्राप्त करने के बाद वे अपने काम पर वापस लौट आते हैं। वे कभी भी अतीत की जीत पर निर्भर नहीं रहते और न ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अतीत और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए उन्होंने आज कड़ी मेहनत की है। निराशाएं बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी व्यस्त नहीं रख सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग जानते हैं कि यह सफलता केवल सफलता से पहले मिली सीख है जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में सचेत करती है। मैं उन्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ
जिनसे वे कुछ सीख सकते हैं और बाद में बेहतर योजना बना सकते हैं। यानी चतुर व्यक्ति निराशाओं को सीखने का एक संभावित अवसर मानते हैं और इस खुले दरवाजे का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपनी निराशाओं से भयभीत हो जाते हैं और हार मान लेते हैं और फिर डर के मारे उस सामान्य क्षेत्र में काम छोड़ देते हैं और प्रगति से कोसों दूर रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।